में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। मेरे सभी मसीह भाइयों को एक बार फिर से इस परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं, मधुर और मीठे नाम में। आप जहाँ भी हैं और जैसे भी आज आप परमेश्वर के वचन को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, और कृपया परमेश्वर के वचन की तरफ मन लगाएं। आज प्रभु आपके लिए बहुत सारी आशीषें इस वचन के द्वारा देगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए, जो आज मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने बांट सकता हूँ। क्योंकि आज इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे होंगे और इस दिन को नहीं देख पाए होंगे, मगर आज परमेश्वर ने आपको ये दिन दिया है कि आप परमेश्वर के इस दिन को उसकी महिमा के लिए और उसकी आशीषों के लिए इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखें और प्रभु आपको एक नया जीवन देगा। आइए हम चलते हैं
पहला सैमुएल और उसकी पहली बाब और उसमें उसकी हम कुछ आयतों से देखेंगे। पहले सैमुएल में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कहानी पाई जाती है और ये कहानी एक पुरुष की है जिसका नाम अल्काना है और इसके 2 बीबियाँ हैं, एक का नाम पुनीना और दूसरी का नाम हन्ना है। और ये दोनों स्त्रियां इस अल्काना की बीबी हैं और जिनमें से एक के पास संतान होती है, पुनिया के पास संतान है और हन्ना के पास संतान नहीं है, वो निसंतान है और उसे परमेश्वर की से संतान की ज़रूरत है। और हन्ना जो है परमेश्वर से इस चीज़ के लिए अपने जीवन में परमेश्वर से निवेदन करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि उसके जीवन में जो कमी है वो पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, हम हन्ना की कहानी में देखेंगे आज किस तरीके से हन्ना परमेश्वर के सामने रोती है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाती है, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसी चीज़ खो रही थी जो उसे बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो उसके जीवन में खुशी दे सकती थी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन में, अगर आप लोगों के पास बाइबल है और आप यहाँ भी कहीं हैं, आपके पास आपके घरों में धर्मशास्त्र पाया जाता है, तो आप उस पहला सैमुएल निकाल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। आप पहले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से हन्ना अपनी समस्याओं से लड़ रही थी, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। आज मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आपके जीवन में अगर आप इस संसार में रह रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली है, आपके जीवन में और आपके परिवार में बच्चे नहीं हैं, तो वो कितनी दुख की बात हो सकती है। आपने कभी महसूस भी किया होगा कि बहुत से लोग इस संसार में जिन माँ बाप के पास संतान नहीं होती, उनका जीवन उजड़ा उजड़ा सा रहता है। वो निराश हो जाते हैं कि हमने ऐसी क्या गुनाह किया है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण आज हम पे औलाद नहीं है, संतान नहीं है। क्यों ऐसा? मैं नहीं, ऐसे बहुत सी बार ऐसा होता है, ऐसे बहुत सी बार बहुत से लोगों के जीवन में, और आज भी बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हैं, मगर हम नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में होता है। बहुत से मेरे भाई मेरी बहनें आज ऐसी हैं जो इस चीज़ का जो सामना कर रही होंगी, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। आप पहला सैमुएल और उसका पहले सैमुएल आप उसकी 2 और 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है याद वचन में, और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुला गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई ही नहीं है, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। मेरे प्रियो, ये वचन जब का है, जब हन्ना ने परमेश्वर के घर में जाके, जब लोग उसको ताने मारते थे, जब उसकी सौखन, जब अल्काना की दूसरी बीवी उससे ताने मारती थी क्योंकि उसके पास बच्चे थे, और जब हन्ना उसको देखती थी तो उसको बड़ा अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि हन्ना ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में भी ये बहुत सारी समस्याएं आप जीवन में झेल रहे हैं। आपके घरों में भी बहुत सी मेरी बहनों के पास में बच्चे नहीं हैं, उनके माँ बापों के पास में बच्चे नहीं हैं, दूसरे लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, दूसरे समाज आपको जो है ताने मार रहा है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है। आप मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आप घबराएं ना। आप अपना विश्वास एक ऐसे परमेश्वर पे करें, जो उस परमेश्वर पे करें जो इस संसार को बनाता है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने सब कुछ पैदा किया है। उस हन्ना की तरह आज हम भी उस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो परमेश्वर देता है। मैं पहले सैमुएल उसकी 1 चैप्टर, उसके 1 बाब और उसकी 9 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा, और यहाँ पे किस प्रकार लिखा हुआ है मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। चैप्टर 1 वर्स 9 फर्स्ट सैमुएल। तब हन्ना सिलो में खा पीकर उठी, और एली याजक तो यहोवा के मंदिर में चौखट के पास आसन पर बैठा हुआ था, और वह अत्यधिक व्यर्थित होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर उसने मन्नत मानी और कहा, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच
ध्यान करे और इसे स्मरण करे, अपनी दासी को ना भूल, परंतु अपनी दासी के एक पुत्र तो दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर उसके लिए यहोवा को दे दूंगी। मेरे प्रियो, जब हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उस भवन में गई, उस चर्च में गई और वहाँ जाकर वो वहाँ के जो याजक था वहाँ उससे मिली और वहाँ उसने परमेश्वर के आगे घुटने टेक के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे परमेश्वर, तू मुझे पर दया कर, तू मेरी सुन ले, मुझे एक पुत्र दे दे। अगर तू मुझे एक बेटा देगा, एक पुत्र देगा, तो वो मैं तुझे तेरे काम के लिए दे दूंगी। इतना ये ईमान, हन्ना का जो इतना विश्वास था वो उस पर बढ़ गया था और वो जानती थी कि परमेश्वर एक दिन उसको जो है ये एक बेटा देगा। उसने अपने बारे में ये चिंता नहीं की कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा, मुझे खाना कौन देगा। आज मेरे बहुत से भाई बंधु, मेरी बहुत सी बहनें, बहुत से माँ बाप ये चिंता करते हैं, उनके जीवन में कोई औलाद नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास औलाद नहीं है तो हमारे जीवन का सहारा कौन रहेगा, हमारे जीवन का मददगार कौन होगा, हमें कौन संभालेगा, कौन हमारे बुढ़ापे में, हमारी उम्र में हमारा खाना पीना कौन देगा। और इसी तरीके से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर उसके जीवन में, और दिन पर दिन हन्ना की चिंता उसे सताने लगती है और वो ये सोचने लगती है कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ कोई सहारा नहीं है, मेरे सिवा और मेरे कोई नई संतान है जिसके भरोसे मैं अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकूं। और उसके पति अल्काना उसकी दूसरी बीवी थी और वो शायद ये सोच के डरती थी क्योंकि अल्काना उसे बहुत प्यार करता था और अल्काना उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। मगर हन्ना जब कभी भी परमेश्वर का नाम लेती थी और परमेश्वर के आगे जब भी दुआ प्रार्थना में अपना जीवन करने के लिए जाती थी, तभी उसे निराशा पैदा हो जाती है। वो सोचती है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। वो अपने मन ही मन अपनी सारी चिंताओं को, अपने विचारों को अपने मन में ही सोचने लगती है। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं जब हमारे जीवन में जब ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो हम ये सोचने लगते हैं, दूसरे लोग हमारे खिलाफ हमारे बारे में ये बातें करने लगते हैं कि इसने कोई ऐसी गलती की होगी या ऐसा कोई पाप किया होगा जिसके कारण आज इस पे ये साफ पड़ा हुआ है और आज जिस पे ये समस्या आई हुई है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। कभी कभी जीवन में खुदा हमारा इम्तहान भी लेता है, कभी कभी जीवन में ईश्वर हमें जानना भी चाहता है, हमें कुछ सिखाना चाहता है। वही परमेश्वर आज और हम सबको और जितने भी इस दुनिया में हैं, हम सबको सिखाना चाहता है कि हम उस चीज़ को समझें और जानें कि परमेश्वर आपसे और हमसे प्यार करता है। इसलिए हन्ना ने अपने विश्वास को मजबूत रखा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो वो मैं तेरे काम के लिए दूंगी, मैं तेरे काम के लिए दूंगी। सो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज हम भी अपने जीवन में बहुत सारी बातों को देखते हुए, बहुत बार उस ईश्वर को जानते हुए भी हम बहुत सारे वादे परमेश्वर से कर देते हैं, बहुत सारे वादे हम लोगों से कर देते हैं। मगर हम इस संसार में जो वादे लोगों से करते हैं, एक बार को हम उसको पूरा ना करें तो हमें कोई बात नहीं, लोग हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। मगर जब हम उस ईश्वर के साथ में वादा करते हैं जो सृष्टि का पैदा करने वाला है, जो मुक्तिदाता है, जिसने जीवन दिया है, जो इस सृष्टि का बनाने वाला है और जिसकी सांस आज हमारे हृदय में है, जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं, हमें वो सोच लेना चाहिए कि वो परमेश्वर को हमें जो हमने उससे वादा किया है पूरा करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हन्ना ने जो है अपने जीवन में जो कुछ उसने परमेश्वर से वादा किया, उसने जो है परमेश्वर को पूरा करने के लिए पूरी जिज्ञासा लगाई और परमेश्वर पर उसने अपना ईमान रखा कि एक दिन मुझे परमेश्वर देगा। समय के चलते चलते हन्ना गर्भवती होती है और वो एक पुत्र को जन्म देती है। और जब वो पुत्र को जन्म देती है और तब तक वो चर्च में और परमेश्वर के भवन में नहीं जाती जब तक कि वो बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ देता। और उसने ये वादा किया था कि जब तक वो बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ देता तब तक जो है वो परमेश्वर के भवन में नहीं जाएगी। और परमेश्वर के भवन में जाती है और जब वो बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तब वो उस बच्चे को उस भवन में, उस प्रीस्ट के पास में और उस
याजक के साथ छोड़ जाती है ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में वो बच्चा बढ़ता रहे। क्योंकि उसने परमेश्वर से वादा किया था, परमेश्वर अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं तुझे तेरे ही लिए उसे दे दूंगी। और हन्ना अपना वादा यहाँ पर पूरा करती है। वो अपने वो दिन याद करती है कि जब वो रो रो के परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती है। मेरे प्रियो, उसके आंसू जो है उसके गालों पे टपकने लगते हैं, उसकी आंखों से वो इतने कीमती आंसू से बहने लगते हैं, वो गिड़गिड़ाने लगती है और वो परमेश्वर के साथ अपने परेशानियों को शेयर करना चाहती है, अपनी परेशानियों को परमेश्वर से बताना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर ही था जो उसकी एक समस्या को जान सकता था। आज मेरे प्रिय भाइयों, कितने लोग इस संसार में इस समस्याओं का शिकार हैं, कितने लोग इस समस्याओं को आज अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, मगर उससे किसी से नहीं बता पा रहे। मैं अब मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक परमेश्वर जो आपकी उस समस्या से दूर कर सकता है, जो है एक परमेश्वर जो आपको उन सब चीज़ों से मुक्त कर सकता है, और वो परमेश्वर आपको भी वो चीज़ दे सकता है जो हन्ना के जीवन में कमी थी, वो उसने दी। इसी तरीके से मेरे प्रियो, आज जो प्रभु परमेश्वर का वचन हम आप लोगों के बीच में जो बता रहे हैं वो यही है कि हम चाहे कितने भी परेशानी या समस्याओं में क्यों ना हो, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक परमेश्वर है जो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकता है, जो ऐसे काम कर सकता है जो दुनिया का कोई भी आदमी आपके जीवन में नहीं कर सकता। आप एक बार आजमा के देखें, प्रभु पे ट्रस्ट करके देखें, और अगर आप देखें कि उसने किस तरीके से जो परमेश्वर के लिए वापस लौटाने की जिज्ञासा अपने दिल में पैदा करी। हम दूसरा सैमुएल और उसके दूसरे सैमुएल के हम उसमें देखेंगे 21वें आयत में किस तरीके से जो है परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती होती रही, और उसने 3 पुत्र तथा 2 पुत्रियों को जन्म दिया, और सैमुएल बालक तो यहोवा के सामने बढ़ता गया। ये मेरे प्रिय, वो उसके बाद में जब उसको परमेश्वर ने जो वरदान उसे दे दिया था, जब उसको बच्चा मिल गया था, मिलने के बाद में हन्ना घबराई नहीं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो जो था मैंने परमेश्वर के लिए दे दिया। नहीं, क्योंकि वो उसका बच्चे पाने का परमेश्वर से मकसद ये नहीं था कि वो जो खुश हो, दूसरों पे घमंड करे। नहीं, सिर्फ वो ये बतलाना चाहती थी, दूसरों को ये दिखाना चाहती थी कि परमेश्वर मुझसे भी प्यार करता है। और जो लोग उसके खिलाफ बातें बोलते थे, जो उसकी सौगंध और जो भी अल्काना की जो भी दूसरी बीवी थी जो उसके खिलाफ बोलती थी और जो उसे बहकाना चाहती थी और चिढ़ाती थी उसे, मगर वो डरी नहीं, उसके मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि वो भी बच्चे दे सकती थी, क्योंकि वो भी माँ बन सकती थी। और ऐसा हुआ, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और हन्ना के जीवन में एक बेटा नहीं बल्कि 5 संतानें उससे पैदा हुई। और सैमुएल को जो बच्चा सैमुएल कहलाया, जो परमेश्वर ने उसे एक गिफ्ट के, एक उधार के तौर में, एक तोहफे के तौर पे जो है हन्ना को लिए दिया। हन्ना ने उसका नाम सैमुएल रखा, और वो बाद में हम पाते हैं कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर का अगुवा बना, परमेश्वर का अच्छा सेवक बना। उसी तरीके से हन्ना के जीवन की समस्या जो चिंता थी वो दूर होती गई। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रियजनों, जितने भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आज जितने भी आज परमेश्वर के वचन पर मन लगाए हुए हैं और अपने हाथों में वचन पकड़े हुए हैं, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि किस तरीके की योजनाएं परमेश्वर आपके लिए रखता है। आप जानना चाहेंगे, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अपने जीवन में पाते हैं मगर हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। हमें जानने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि किस तरीके से हन्ना ने अपना मूल्य जाना। आप भी परमेश्वर की निगाहों में बहुत मूल्यवान हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर पे अपना विश्वास रखें, निराश ना हो, और ये जानते रहें कि खुदावन यीशु मसीह ही आपको बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि यदि आपके माँ बाप भी आपको इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि वही संसार का बनाने वाला है, वही हमारे माँ बाप और आपके माँ बाप का बनाने वाला सबसे बड़ा परमेश्वर है। यही हम आगे देखते हैं कि हन्ना ने किस तरीके से अपने जीवन में जो है परमेश्वर के लिए दान दिया, और जो उसके पास था उसने पूरे मन से दे दिया। आपने कितनी बार ऐसा किया होगा? आप लोगों में से कितने जन हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा, जिनके पास थोड़ा सा ही है और वही थोड़ी चीज़ आपने किसी दूसरे के लिए दे दी है? आपने कभी किया है? अगर ऐसा किया है मेरे प्रिय, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा।
और ये याद रखें कि अपने जीवन में कभी निराश ना हो। अगर आप अब उस समस्या से आप भी जीवन में महसूस कर रहे हैं, आप भी अपने जीवन में उस समस्या को पीड़ित हैं, शिकार हैं, तो घबराएं ना। एक परमेश्वर है जो आपके जीवन में जो है खुशी दे सकता है, आशीष दे सकता है। और अपनी बाइबल से हम जो सीख रहे हैं, हन्ना की कहानी, हन्ना ने अपने जीवन में ये जान लिया कि मेरा कोई नहीं है, जबकि उसके पति उसे बहुत प्यार करता था। वो उसे टाइम टू टाइम, उसे समय के अनुसार उसे हौसला बढ़ाता रहता था कि मैं तुझे तेरे कहीं पुत्रों से कहीं बढ़कर हूँ। मगर हन्ना परमेश्वर में दुखित होती है, परमेश्वर के नाम से बहुत सारी बातों को अपने सामने रखती है और परमेश्वर को आगे अपने सर झुकाती है, रो रो के प्रार्थना करती है। आज आप भी रो रो के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी सुन लेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, 100% विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आज ही आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। मेरी बहनों, अगर आपके जीवन में अगर ऐसा दुख है तो आप चिंता ना करें। प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी चिंता कर सकता है, और परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में वो कार्य कर सकते हैं ना आपके पिता कर सकता है, ना आपकी बहन कर सकती है, ना आपके ताऊ चाचा, आपका ससुर सास, कोई नहीं कर सकती। मेरी बहनों, अगर आप ऐसी समस्या से पीड़ित हैं, आपकी सास भी आपके बारे में बोल रही होगी, आपके ससुर भी आपके बारे में ऐसा बोल सकते हैं, आपके आस पड़ोसी से भी आपके खिलाफ कह रहे होंगे, अरे ये तो बच्चे भी नहीं दे सकती, ये तो बांझ है। बहुत सारी तरीके की बातें आप लोगों ने सुनी होंगी और सुनते होंगे, आज भी इस दुनिया में ऐसी बातें हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमेश्वर पर आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को जाने, सच्चे उद्धारकर्ता के नाम में उसके पास आएँ। प्रभु यीशु मसीह आपकी उन सारी समस्याओं से छुड़ा देगा, आपको वो भी उन समस्याओं के आपके वरदान दे देगा, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए वो खुशी दे देगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही सब चीज़ का सोता है। और यही हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने उसे दिया था और वो परमेश्वर के लिए वापस दे देती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय, मेरे अजीज़ों, आज जितने भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत आशीष मिले। और आप ये जानें कि जब हम किसी के लिए देते हैं और हम उसे ये उम्मीद नहीं रखते कि हमें कुछ मिलेगा, और हम अपने पूरा दिल से उड़ेल देते हैं, किसी के लिए दे देते हैं, तो हमें कहीं उससे दुगना फल हमें यहाँ मिलता है, और उसका देने वाला परमेश्वर है। आप मनुष्य पर ये विश्वास करके किसी को ये चीज़ ना दें कि वो मुझे कुछ वापस देगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, बल्कि आप ये सोचें कि जब आप दे रहे हैं तो आप पूरे दिल से दें। जैसे हन्ना ने जब परमेश्वर के लिए उसने दिया तो उसने पूरी रीति से दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए दे रही हूँ या इंसान के लिए दे रही हूँ, उसने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए दे रही हूँ और मैं पूरी रीति से दूँ। जब आप भी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस खुदा के लिए देते हैं तो आप पूरी रीति से दें। ये ना सोचें कि अगर मैंने कुछ नहीं दिया और मैंने अगर रख लिया है तो मेरा नुकसान होगा। नहीं जी मेरे अजीज़ों, प्रभु ऐसा नहीं है। अगर आप उसको ना भी दें फिर भी आपसे वो उतना ही प्रेम करेगा जितना वो हमसे और आपसे आज करता है। आप ये सोच के पीछे ना हटें, नहीं मैंने तो बहुत बुरे पाप किए हैं, मैंने तो मर्डर किए हैं, मैं तो जेल भी जा चुका हूँ और मैं ऐसे ऐसे कामों में पड़ा हुआ हूँ, मैं तो दारू दुआ का और मैं दारुओं में पड़ा हुआ हूँ, दारू पीता हूँ, मेरा शरीर बहुत ख़राब हो चुका है। आप ये ना सोचें। प्रभु यीशु मसीह पे मेरे प्रिय विश्वास करें। एक बार आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में ऐसी ज्योति चमकाएगा कि आप कभी अंधकार में ना चलेंगे और ऐसी जगह ले जाएगा और आपको ऐसी खुशी देगा जो आपने कभी ना उससे पहले कभी महसूस की थी और ना ही आपके जीवन में कभी ऐसी हुआ होगा। मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अपने पूरे दिल से दें। प्रभु यीशु मसीह की उन बातों पर विश्वास रखें, हन्ना की तरह प्रार्थना करें और दूसरे लोगों को ना देखें। जैसे अलकाना के दूसरी बीवी उस हन्ना के लिए चिढ़ाती थी, बच्चे दिखा दिखा के उसको जो रुलाती थी। मेरे प्रियो, आज मेरी बहुत सी बहनें इस समस्याओं में देख के दूसरों को रोती होंगी, मगर आप प्रिय रोए ना, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ज्योति चमका सकता है। ये जानते रहें और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। एक ऐसी चीज़ें परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हम यहाँ पर जब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हम अपने लोगों को कितना प्यार करता है। हन्ना की उसने सुधि ली। हन्ना
बेचारी बांझ नहीं रही, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी, परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि मेरे पापों के कारण आज मुझ पर समस्या आई है। कुछ मेरे भाई एक्सीडेंट में टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में कहते हैं भाई ये तो मेरी मिस्टेक है, मेरे कारण ऐसा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने कुछ ऐसा गलत काम में किया। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। शैतान लोगों को डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, उन्हें परेशानी लाना चाहता है, ताकि वो जान जाएं, ताकि वो समझ जाएं कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। वो शैतान लोगों को ये दिखलाना चाहता है, समस्या डालता है। परमेश्वर किसी लोगों पे परेशानी नहीं डालता, ईश्वर किसी पे परेशानी दुख नहीं देता, और ना ही परमेश्वर किसी के दुख पर खुश होता है। परमेश्वर तो दया का परमेश्वर है, और वो हर किसी को खुश देखना चाहता है, क्योंकि हम ही उसके द्वारा जो बनाए गए हैं और उसी के द्वारा हम पैदा हुए हैं। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखें, प्रार्थना में अपना जीवन बिताएं, प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करें। अपनी समस्या इंसान से ना बताकर परमेश्वर के आगे जाएं, प्रभु के आगे घुटने टेकें, प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें। जो भी निवेदन है, जो भी समस्याएं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस जीवन में बढ़ने के लिए खुशियां देगा, आनंद देगा। आप ना घबराएं, क्योंकि ये जीवन बहुत ही मूल्य है। आप सोच के देखें कि आप इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो समस्याओं में यहीं पड़े हुए हैं। आपके पीछे कोई नहीं है, आपके आगे कोई नहीं है, आपका जीवन अंधकार सा लगने लगा है, आप अपने जीवन से फेड अप हो गए हैं, आप अपने जीवन से आप समाप्त करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा मेरे प्रिय, आपके लिए अभी भी आशा है, आपके लिए आशा है। देयर इज़ होप फॉर यू। और आप इस चीज़ के लिए याद रखें और ये ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर आपका बनाने वाला, उद्धार करता, सृष्टि करता है। मैं आज आपको यही बताना चाहूँगा, हन्ना को अपने दिमाग में रखें, हन्ना की बातों को देखें, किस तरीके से उसने दुख में परमेश्वर को अपने साथ साथी बनाया। आप भी अपने दुख में उस ईश्वर को, उस यीशु मसीह को अपना साथी बनाएं, और वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं इसी वक्त आप सब भाई यहाँ भी बैठे हुए हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त मेरे जितने भी प्रिय भाई बहन आपके कार्यक्रम को देखते हैं, और जितनों ने आज अपनी समस्याओं में आपको याद किया है पिता परमेश्वर, इसी वक्त सारा दुख उनके जीवन से दूर होने पाए। पिता, इन्हें तू छू ले और समाप्त कर दे इनकी समस्याओं को, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।